देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन ये दो चीज सीखी थी। उसमें हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे। और आज की जो क्लास होगी इसमें हमें एक चीज और पढ़नी है। इसमें हमें जैसे रेशियो फाइंड करने के लिए कहेंगे, तो रेशियो को कैसे फाइंड करना है। तो इसमें दो ही तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो या तो आपसे किस में उस पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट निकलवाएगा, या फिर आपसे जो है रेशियो को फाइंड करवाएगा। तो चलिए आज हम जो है रेशियो को फाइंड करेंगे कि कैसे हम रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। चलिए। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है। वन मोमेंट। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड द रेशियो in which the point से P और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास सपोज 2 and -5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A -3, 1 एंड B, आपका जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है सपोज 4 and है। ये आपके पिछले क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप से आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे आपसे कहेगा कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B पॉइंट। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसा हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं A एंड B। फिर इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसको लिख देंगे। ए के कोऑर्डिनेट है -3 and 1। और इसी प्रकार से आपका जो बी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास, 4 and -7। अब देखिए, अ, अब बीच में क्या आता है, हम रेशियो को डालते हैं M/N। अब आप क्या करना है, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होगा तो हम जो रेशियो लेंगे वो हमेशा आप K/1 आप इसको जो है रेशियो में लिख सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। यदि आप अपना रेशियो K/1 ले लेते हो तो फिर क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले आपने ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फिर बी पॉइंट्स के, और बीच में आपको रेशियो क्या रखना है, K/1। अब बस वही सूत्र नंबर थर्ड, तो वो क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से ये इसका यूज करेंगे। अब अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्रॉस वाइज, यानी इसके इसमें एंड इसके इसमें अपना एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलता है, आपका निकलता है -3 +4 के क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई
करके हमें ये मिला, और नीचे क्या आता है, रेशियो का सम। और रेशियो का सम क्या है आपका, a+1। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2n-5। तो आपको जो x कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या है, 2। तो आप यहाँ पे x को क्या रखेंगे, 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का, P का, 2। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए। या तो आप इसे x कोऑर्डिनेट से सोल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इससे भी एक चूज करके आप अपना रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हमने x कोऑर्डिनेट से इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारा देखिए रेशियो कैसे निकलेगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो ये मिल जाएगा आपको -3 + 4k इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई इस k+1 से होके क्या मिल जाएगा आपको, 2k+2। बस इसको जो है सोल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा 4k, ये इधर आएगा तो -2k इज इक्वल टू, इधर है आपका 2 और ये -3 इधर आया के आपका हो गया +3। तो आपको क्या मिला, आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 2k, और ये मिल गया आपको 5। तो यहां से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई है, k इज इक्वल टू 5/2। तो आपका रेशियो क्या निकल के आ गया है, रेशियो हमने क्या मान रखा है, k/1। इसी प्रकार से, और k की वैल्यू क्या आई आपकी, 5/2 रेशियो 1। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मिल जाएगा आपको 5/2। तो आपका रेशियो क्या निकल के आ गया, 5/2। अब ये आपको दिख रहा है कि जो ये रेशियो आया है ये पॉजिटिव है, और दोनों वैल्यू कैसी है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो डिवीजन होगा वो कौन सा डिवीजन होगा इसमें, इंटरनल डिवीजन। अगर यहाँ पर k की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो इसका मतलब ये है कि ये जोन सा भी डिवीजन होगा, ये कौन सा डिवीजन होगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो ये डिनोट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन को, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और नेगेटिव आती है। तो इस तरीके से अपना रेशियो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले अपने पॉइंट्स जो हमें गिवन होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, और फिर अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो में क्या रखेंगे आप, k/1। बस फिर इसको वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का यूज करते हुए हम जो है इसको सोल्व कर देंगे और अपनी k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये आपको करना है। अब जैसे अ, ये क्वेश्चन आप करिए और बताइए रेशियो क्या होगा, और साथ में ये भी बताइए ये कौन सा डिवीजन होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर आपके ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द रेशियो in which the point अब सपोज P और इसके कोऑर्डिनेट है 8 and -11 divides the line segment joining A and B। A के कोऑर्डिनेट सपोज 1 and -3, एंड जो B पॉइंट है आपका इसके कोऑर्डिनेट सपोज 2 and -5। करिए सभी इसको सोल्व और बताइए क्या रेशियो आपका आ रहा है सबका। तो सभी के सभी इसका रेशियो निकालिए।
जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, सेम वर्क यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको जो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1 और -3, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2 एंड -5। अब आपको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो को क्या ले लेंगे आप, के रेशियो 1। यहाँ पर रखिए के और यहाँ पर रखिए 1। अब लगाइए सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम का यूज करिए और बताइए के की वैल्यू क्या आ रही है। करिए सभी सोर्स। -7/6। ओके, सभी का यही आ रहा है। तो आपने कैसे किया इसको, आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं सपोज। तो जब आप क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2k+1, और कौन में आता है रेशियो का सम, यानी कि k+1, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 8। इसको इक्वल रखिए 8 के, बस इसको सोल्व कर दीजिए तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2k+1 इज इक्वल टू 8k+8। यानी कि ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इधर आएगा तो ये आएगा 2k - 8k, और इधर हो जाएगा 8 - 1। इसका मतलब है जब आप इसको सोल्व करोगे तो फर्दर इसको मिल जाएगा आपके ये -6k इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है के की वैल्यू आपको क्या मिली है, के की वैल्यू आपको मिल गई है 7/6, और विद नेगेटिव साइन। तो आपका जो रेशियो निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, 7/6। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें, तो इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो रेशियो फाइंड करवाएगा आपसे, या फिर आपसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे कहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो ये आया सभी को समझ में। यस सर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए इस यूनिट में आपके इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन हो गया है। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, और वो है आपका सर्किल, पैराबोला एंड इलिप्स। चलिए इस टॉपिक से को स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें जो हम सबसे पहले लेंगे वो लेंगे हम सर्किल। फिर आपकी ये यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट ये हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, ये कोई सर्किल है। ओके, अब ये जो सर्किल है, इसका ये जो सेंटर है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम h, k। और इस सर्किल की बाउंड्री पे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। अगर हम O से, यानी सेंटर से इस पॉइंट P को मिलाएं, जो लाइन हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम रेडियस। और ये क्या होती है आपकी रेडियस। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, तो देखिए सबसे पहले OP। OP क्या है आपकी, यहाँ पर इस सर्किल की रेडियस।
और इसका सेंटर क्या है, आपको सेंटर ऑफ सर्किल, उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, एच कोमा के। और इस पे जो पॉइंट है पी ऑन द सर्किल, इसके क्या कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये है एक्स कोमा वाई। तो देखिए, अब इसको अगर हम टेबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम अपने टेबल बनाते हैं फर्स्ट सेम में, वैसे ये लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका लाइन, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर बेस, और सेकंड पे आएगा आपका परपेंडिकुलर। थर्ड चूंकि सर्किल है तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस लिखते हैं, तो आप यहाँ पे जो है रेडियस लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक बेस क्या होगा, बेस या इसमें होता है वाई माइनस के। और सर्किल के लिए परपेंडिकुलर आप यूज कर सकते हैं एक्स माइनस एच। और रेडियस कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर। तो अगर आपको सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है तो आप इसका यूज करेंगे। तो इससे आपकी जो इक्वेशन बनेगी सर्किल की वो क्या बनेगी, देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इससे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी यहाँ पर वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और वो क्या है आपकी ओपी, ओपी का स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर आप इसको रेडियस स्मॉल आर से अगर इसको रिप्रेजेंट करते हो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस। ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी, सर्किल की। तो आपके एग्जाम में एक ये टाइप है स्टैंडर्ड इक्वेशन, और एक दूसरा टाइप है जब आपको इक्वेशन गिवन हो तो उसके सेंटर और रेडियस को फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें जो है इस सर्किल में पढ़नी है। तो देखिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो देखिए, और सबसे पहले आपको जो है सेंटर गिवन होगा और रेडियस गिवन होगी, और आपसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इफ सेंटर है आपका मान लीजिए 0,3 एंड रेडियस वो है सपोज आपके 6, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो देखिए, तो आपको सेंटर गिवन होगा और एक आपको रेडियस गिवन होगा, और आपसे कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो आप जो है जो आपको गिवन है वो लिख लेना है, यानी कि आपको सेंटर गिवन है
0,3। तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, k। तो जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको h की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 0। और k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3। और इसी प्रकार से आपको क्या गिवन है, रेडियस। और रेडियस क्या है आपकी, 6। तो यानी कि रेडियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। और आर क्या है आपके, 6। तो बस इससे अब आप अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, तो वो हमने अभी निकाली है, वो निकाली है हमने y - k² प्लस x - h² इक्वल टू r²। तो आप इसमें पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा y - k है आपका 3, 3 का स्क्वायर हो गया ये आपका, प्लस x - h है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और रेडियस है आपके 6, तो 6 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, क्या मिल जाएगा आपको। अब इसको ओपन करिए, तो ओपन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा y⁴ प्लस 9 और -6y प्लस ये हो जाएगा आपका x²। और यहाँ पर हो जाएगा ये 36। ठीक है। अब बस इसको सोल्व करके अपनी इक्वेशन लिख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर x² प्लस y² -6y प्लस 9, और ये इधर आएगा -36 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x² प्लस y² -6y, और ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको -27 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है आपने क्या फाइंड किया है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सेंटर गिवन होगा और रेडियस गिवन होगी, और आपको आपसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आपको इसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल याद रखनी है, और वो क्या होता है, y - k² प्लस x - h² इक्वल टू r²। ये आया सभी को समझ में। हाँ जी सर। ओके। अब आप ये क्वेश्चन करिए, सपोज आपके पास सेंटर गिवन है, और सभी बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगी। सपोज यह आपका 0 -2/3। अब सेंटर आपसे कुछ भी गिवन हो सकता है, एंड रेडियस मान लीजिए आपको गिवन है 4। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो निकालिए सभी के सभी, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगी यदि आपका सेंटर 0, -2/3 है, एंड रेडियस है आपकी 4। इसी प्रकार से आप और क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। सपोज सेंटर है आपका √3, √2, एंड रेडियस है आपकी 6। तो इसमें सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाइए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, और बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगी।
करिए सभी के सभी। ये क्वेश्चन है, ये इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो इन सभी में इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है। y माइनस के, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, y माइनस के का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। तो बस इसमें सारी वैल्यू आप पुट करके इसको सोल्व करके आप लिख सकते सर फर्स्ट का आंसर आया है 9x² प्लस 9y²। हैं। 1 मिनट में लिख लेता हूँ एक। ठीक है। 9x² प्लस 9y² ओके -12x जी, -140। -140 हाँ जी। ओके। इक्वल तो टू 0। इज इक्वल टू 0, तो सभी का यही आ रहा है। यानी आपने क्या किया होगा, देखिए सभी, y माइनस के, यानी आपने लिया होगा y माइनस के की वैल्यू क्या है आपकी, -2/3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस x माइनस एच, और h है आपका 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। r कितना थी आपकी 4, यानी हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। भाई इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है ओपन कर सकते हैं सीधा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये, अगर हम इसको ओपन करेंगे, 3y + 2/3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16। ओके, अब देखिए, बस अब इसको सोल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 9y² +4, और ये मिलेगा +12y, और अपॉन में इसके 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या चल रहा है यहाँ पर x², इधर क्या है आपका 16। बस इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये 9y² +4 +12y प्लस, और ये हो जाएगा आपका 9x² = 144। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गया है ये 9x² +9y² +12y, और माइनस प्लस के 4, और ये माइनस के 144 = 0। तो आपको मिल जाएगा ये 9x² +9y² +12y -140 = 0। यही आ रहा है सभी का।
हाँ जी सर, ये गलती हो गई थी मुझसे, मैंने ओ, वाई की जगह एक्स लिख दी थी। ओके ओके, कोई नहीं। तो जी ये सर। आपको जो है बस क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको जो है याद रखना है। अब इसमें जो है आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको जब सेंटर और रेडियस गिवन होगी तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपसे पूछेगा, या फिर इसका उल्टा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन होगी और आपसे फिर क्या पूछेगा, सेंटर और रेडियस। तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं सर्किल में। तो आपके एग्जाम में या तो आपसे सेंटर रेडियस गिवन करके आपसे जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल निकलवाएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप की तरफ। जब हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमें फाइंड करना होगा सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्किल, तो देखिए वो कैसे करेंगे। देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप टू। तो टाइप टू में आपको क्या गिवन होगा, व्हेन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन। जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन होगी और आपसे क्या पूछेगा, सेंटर और रेडियस बताओ क्या होगा उस सर्किल। तो देखिए कैसे करें। तो अभी अभी जो हमने अपनी इक्वेशन पढ़ी है सर्किल की, वो क्या पढ़ी है, वो पढ़ी है हमने अभी, तो निकाली है, वो निकाली है वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ओके। अब आप अगर इसको सोल्व करें थोड़ा सा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो आपको मिलेगा यहाँ पर, इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, तो आपको मिलेगा वाई का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस के टू के वाई। अब दूसरे ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और माइनस के टू एच एक्स, और इधर क्या चल रहा है आपका आर स्क्वायर। ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर है आपका माइनस के टू एच एक्स, फिर आप लिख सकते हैं माइनस के टू के वाई, और ये है फिर आपका इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये और बाकी सब इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा आपका माइनस के एच का स्क्वायर और माइनस का के का। एच और के क्या है, आपके सेंटर के पॉइंट्स हैं। तो देखिए, अब इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। अब आप एक काम कीजिए, आप इन, क्योंकि आर भी कांस्टेंट होता है, एच भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो आप इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए, सपोज लैम्डा। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो आपको मिल जाएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के टू एच एक्स माइनस के टू के वाई इज इक्वल टू, इस सारे को आप क्या मान लीजिए, लैम्डा। तो आपकी जो इक्वेशन आगे सोल्व होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू एच एक्स माइनस के टू के वाई, और ये इधर आएगा तो माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू जी। तो ये आपको जो है सर्किल की इक्वेशन इस टाइप में जो हमने पहले इक्वेशन निकाली है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और ये उसी से आई है। तो आप इसको ऐसे भी, कोई भी इक्वेशन सर्किल की आपको एग्जाम में इस तरीके से भी गिवन हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस टू वाई माइनस लैम्डा, कुछ इस टाइप से आपको जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन होगी, और आपसे सेंटर और रेडियस पूछे होंगे क्या होंगे। तो देखिए, अब हम इससे सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब देखिए,
सबसे पहले तो बात करते हैं हम सेंटर की। तो देखिए सेंटर क्या हुआ। तो जब आपको इस टाइप से इक्वेशन गिवन हो तब उसके सेंटर कैसे निकलते हैं देखिए। तो इसमें जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो अब उसमें देखिए आपको जो ये गिवन इक्वेशन है इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए। यानी कि क्या लिखना है आपको, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी गिवन होगा एक्स का कोफिशिएंट उसको लिख लेना है और अपॉन में क्या कर देना है, 2 कर देना है। सिमिलरली दूसरा दूसरा पॉइंट निकालने के लिए सेंटर का क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वाई, फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 से। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या गिवन है, 2h। तो आप यहाँ से अगर इसको 2h लिखोगे और अपॉन में 2 करोगे, इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ वाई आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2k। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2k अपॉन 2। और ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन में नेगेटिव साइन है, इसलिए जो सेंटर के पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आपकी इक्वेशन पॉजिटिव में होगी तो आपको जो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे h, k। तो ये निकाला हमने सेंटर। तो अब किसी भी सर्किल की इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उससे अगर आपको सेंटर फाइंड करने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो आप कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देंगे। इसी प्रकार से जो कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा उसको भी हाफ कर देंगे, तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। अब